जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गए। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मन आधत स्वयं मयि बुद्धिम निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, प्रभु के प्रेम का रसास्वादन अनन्य भक्ति से, और प्रेमी ही संपूर्णतया प्रभु को जानता है। ज्ञानी एक पक्ष को जानता है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान को। लेकिन प्रभु की प्रेममयी लीला में वो प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो मोक्ष की लालसा से युक्त है। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पर प्रेमी प्रभु के निर्विकार तत्व को भी जानता है और भगवत प्रेम की लीला रहस्य को भी जानता है। इसलिए सम्यक रूप से जो जानकारी प्रभु की है वो केवल प्रेमी जनों को ही है।